नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 न्यूज़। आज हम नोएडा स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर बिहार की सबसे महत्वपूर्ण पूजा छठ पूजा का आयोजन रखा गया है। और आप खुद देख सकते हैं कि मैं किस तरह से घाट के बीचों बीच खड़ी हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सूरज के अस्त होने पर जो छठ की पूजा की जाती है, उस पूजा के लिए यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में लोग एकत्रित हैं और किस तरह से औरतें सज कर संवर कर अपनी संतान की खुशी के लिए, संतान के सुख के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। इस छठ के महत्व को जानने के लिए आइए हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ की औरतों से और जानते हैं कि इस छठ की व्रत का आखिर क्या महत्व है और ये छठ की पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है। तो चलते हैं, यहाँ की औरतों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि छठ व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मैम, क्या नाम है आपका? रंजीता। ये बताइए सबसे पहले कि ये जो छठ का व्रत किया जाता है, ये व्रत छठ का आखिर क्यों किया जाता है? अपने सुख शांति के लिए, बच्चे को सुख शांति के लिए। जैसा कि हमें पता है कि ये छठ का व्रत 3 दिन का होता है और बड़ा ही कठिन होता है, तो इसको पूर्ण करने के लिए किन किन नियमों का हमें पालन करना होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस सूर्य के अस्त होने की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि सूर्य देव की ये पूजा होते हैं, उनका अर्घ पड़ते हैं, अर्घ देते हैं। हाँ। अस्त, जहाँ तक कि हमने सुना है कि अस्त होते हुए सूर्य का अर्घ कोई नहीं देता, बट छठ की पूजा में खास तौर से ये देखा गया है कि अस्त होते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। क्या वजह है कि इस अस्त होते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है? ये मनोकामना पूरा होता है। मनोकामना पूरी। मैम ने बताया कि ये जो व्रत रखा जाता है, ये मनोकामना पूर्ण के लिए रखा जाता है। आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर व्रत का महत्व क्या है और छठ की पूजा का महत्व क्या है। मैम, क्या नाम है आपका? इनकी ये जो आपने छठ का व्रत किया हुआ है, इस व्रत में 3 दिन का व्रत होता है, इतना कठिन होता है, इसमें नियमों का पालन किया जाता है। इस व्रत का महत्व क्या है? बहुत महत्व है इस व्रत में, बहुत महत्व है इस व्रत का। इस व्रत के करने से श्रद्धा, मन में बहुत विश्वास होता है, सबके पर विश्वास होता है। क्या महत्व है? बहुत महत्व है। सब अपनी अपनी श्रद्धा के कारण ही इस व्रत को करते हैं। कोई पुत्र के लिए, कोई किसी के लिए, हर चीज़ के लिए करते हैं मन से, श्रद्धा से। इस व्रत को जो करता है वो हर मनोकामना पूर्ण होती है इससे। इसे करना बहुत अच्छा होता है, माना जाता है, पावन माना जाता है। क्या वजह है कि छठ के व्रत का इतना महत्व है और इसमें सबसे बड़ा महत्व सूर्य के अस्त होने पर इसकी पूजा की जाती है? क्या महत्व है इसका? इनका महात्म्य, सूर्य साक्षात है, सूर्य साक्षात है। साक्षात है। जहाँ तक अभी हम लोग सुनते हुए डूबते भी, जहाँ तक अभी हम लोग सुनते हुए आए हैं कि कभी भी हम लोग सूर्य के अस्त होने की पूजा नहीं करते, लेकिन बिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ का पर्व, उस पर्व में हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि सबसे पहले तो आप 3 दिन का ये व्रत करते हो जो निर्जला होता है। इसके नियम थोड़े से हमें बताइए और अस्त होते हुए सूर्य की ही पूजा पहले क्यों की जाती है, इसका थोड़ा सा। इसलिए करके कि आज षष्ठी के दिन ना सूर्य भगवान मतलब छठ मैया के भाई हैं, तो उनके हम जैसे छठ पूजा के करते हैं, हम 3 दिन से व्रत रखे थे, फास्टिंग किए थे और उनका पूरा विधि पूर्वक से पूजा वूजा किए, तो आज हम उनको डूबते हुए सूरज को ही देंगे, डूबते हुए सूरज को देंगे और उसके बाद हम फिर सुबह उगते सूरज को देंगे। कल सुबह की जो पूजा होनी है वो कितने बजे प्रारंभ की होगी और किस तरह से इस पूजा का समापन किया जाएगा? आने का तो यहाँ पे मतलब 3-4 बजे से लोग शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब सूरज उगने का टाइम होगा, जैसे 6 बज के कुछ मिनट पर है, तो उस टाइम सूरज भगवान जब दिखेंगे हमें, तभी हम अर्घ लेंगे और ये साक्षात भगवान है। किस तरह से इस पूजा की विधि होती है, किस तरह से ये पूजा पूरी संपन्न की जाती है, थोड़ा सा विधि के बारे में बताइए। विधि तो इसका यही है ना कि हम जैसे दिवाली के 6 दिन बाद ही होता है, तो हम दिवाली के भाई दूज के अगले दिन से हम लोग इसका तैयारी कर देते हैं। पहले कद्दू और चने की दाल और सब्जी के खाते हैं, व्रत वाले नमक में खाना, फिर एकदम बिल्कुल शुद्धता से रहते हैं, कोई चीज़ कहीं से लहसुन प्याज वगैरह टच नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि बहुत ही ज़्यादा, कोई भी त्यौहार में इतना सफाई नहीं माना जाता जितना इसमें माना जाता है। प्लस इसके बाद मतलब हम अगला दिन फिर व्रत रखते हैं, कुछ नहीं, ना पानी, ना चाय, ना दूध, कुछ भी नहीं। रात में हम जैसे 10 बजे हमने पूरी खीर जिसमें जो चलता है वो बना के छठ मैया को भोग लगा के खरना करके फिर हम व्रत में वही मीठा चीज़ ही खाते हैं, चाहे 2 पूरी खाए, 4 पूरी, जो भी है। उसके बाद आज 36 घंटा हो जाएगा कल सुबह हम लोग को। आज पूरा दिन, पूरा रात, सुबह हम जब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी हम व्रत खोलेंगे, जब भी हमारी व्रत संपन्न होगी।
यानी कि ये पूरा 3 दिन का व्रत समापन करने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और ये कठिनाइयाँ आप पूरी श्रद्धा के साथ इस नियमों को फॉलो करती हैं। बहुत नियम, इतना नियम और इतनी हुल्लास होती है, इतना खुशी होती है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अच्छा मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि मेरे मन में ये सवाल आया है कि जैसा कि आज ज़माना इतना बदल गया है, अब उतना लोग विश्वास नहीं रखते हैं पूजा पाठ में, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, लेकिन क्या सच में छठ माता की पूजा पूरी श्रद्धा और पूरे भाव से करने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है? जो करता है उसके बच्चे भी इसमें रुचि रखते हैं। अब जैसे आने वाली पीढ़ी है, हमारी दोनों बेटियां हैं, एयर होस्टेस है हमारी बड़ी बेटी, लेकिन फिर भी रुचि रखती हैं इसको। हम छठ के बहुत महत्व देते हैं, ज़्यादा रुचि रख रहे हैं अपने फैमिली के साथ। वो फेस्टिवल मान के बहुत मनाते हैं, कल्चर है और परंपरा निभा रहे हैं कि नहीं मम्मी ने किया है तो हम भी आगे करेंगे अपने संतान के लिए। आखिरी सवाल मेरा कि ये जो छठ का पर्व होता है, इसमें ये जो आप लोग नाक से सिंदूर लगाते हो, इसका क्या महत्व है? जोरा सिंदूर, जोरा सिंदूर, इसको का जोरा क्या सिंदूर, लंबा सुहाग सुहाग के लंबा में रसूर है, जोरा सिंदूर बोलते हैं। जितने लंबा लगता है उतने लंबा पति के सुहाग मतलब होता है, अमर होता है। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर पूजा कर रही औरतों से, महिलाओं से बातचीत की और इन्होंने छठ की पूजा का पूरा महत्व समझाया हमें। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर छठ की पूजा करने के लिए महिलाएं आती हैं तो वो नाक से लेके मांग तक का लंबा सिंदूर लगाती हैं। जब इसका महत्व हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर इसलिए लगाया जाता है कि ये सिंदूर जितना लंबा लगता है, सुहाग का उम्र भी उतनी ही लंबी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ ये महिलाएं यहाँ पर घाट में उतर के पूजा कर रही हैं, और इन्होंने बताया कि कल सुबह 4 बजे सूर्य उदय के साथ ही पूजा अर्चना करके इनका छठ का व्रत जो है वो समापन होगा। अब यहाँ तक ही ये बात खत्म नहीं होती है, आयोजन यहीं खत्म नहीं होता। इस आयोजन का आगे का क्या कार्य है और किस तरह से महिलाएं पूजा का समापन करती हैं, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 न्यूज़। मैं जूही श्रीवास्तव।